friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the important questions of digestive system. So इस वीडियो में मैंने digestive system को सिलेक्ट किया है. So digestive system के चैप्टर में से मैंने 10 important questions निकाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. वैसे आपको पूरा चैप्टर एक बार जरूर रिवाइज करना चाहिए, एक बार उससे गो थ्रू जरूर होना चाहिए पूरा चैप्टर में से. लेकिन अगर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके टिप्स पर होने चाहिए तो वो ये 10 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लेट्स स्टार्ट. सो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल. सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एलिमेंट्री कैनाल के आपको जो ऑर्गन्स है वो लिस्ट करने हैं, जस्ट लिस्ट करने हैं, या फिर ये ऐसे भी आ सकता है एनलिस्ट. तो उसमें आपको जस्ट लिस्ट बनानी है. तो ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का है. सपोज अगर 2 और 3 मार्क्स का है तो आप जस्ट लिस्ट बनाएंगे माउथ टू एनएस तक, और कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी आप लिख सकते हैं हेडिंग डालकर. अगर ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स का है तो आपको क्या करना है, लिस्ट तो बनानी ही है, साथ में आपको डायग्राम भी दिखाना है, डायग्राम में लोकेशन भी दिखानी है कि ये ऑर्गन यहाँ पर है. सो फुल डायग्राम जो डाइजेस्टिव सिस्टम का या फिर एलिमेंट्री कैनाल का है वो आपको 5 मार्क्स में दिखाना है. तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है. सो आपको इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन की मार्किंग क्या है, कितने मार्क्स का है. 2 और 3 मार्क्स का है तो जस्ट आपको लिस्ट करनी है. 5 मार्क्स का है तो डायग्राम जरूर बनाना है, और थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि इसका ये फंक्शन है एंड ऑल. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिस्ट द ऑर्गन्स, या फिर ये एनलिस्ट भी आ सकता है, ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको जरूर जो स्टार्टिंग में ही, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, उसके ऑर्गन्स क्या है, उसका डायग्राम. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देन नेक्स्ट है असेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो जो मेन ऑर्गन है प्राइमरी ऑर्गन, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है असेसरी ऑर्गन्स. हमें पता है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, लीवर और बिलियरी डक्ट. सो ये है असेसरी ऑर्गन. सो ये भी आपको टिप्स पे होने चाहिए. असेसरी ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डायग्राम भी आपको आना चाहिए, फंक्शंस भी. नेक्स्ट है शॉर्ट नोट. सो शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं उसके बाद, और ये जो असेसरी ऑर्गन है इनकी लिस्ट भी आ सकती है, डायग्राम भी आ सकता है, ब्रीफली एक्सप्लेन करने को भी बोल सकते हैं. अब ये भी नंबर पर डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का आया है, उस हिसाब से आपको पेपर में लिखना है, उतना ही इलेबोरेट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही डायग्राम बनाना है. देन है शॉर्ट नोट ऑन. शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं जैसे कि 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के. अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एलिमेंट्री कैनाल, अगेन एलिमेंट्री कैनाल 3 मार्क्स का है तो आप लिस्ट बनाएंगे. 3 मार्क्स, अगर 2 मार्क्स का है तो आप लिस्ट बनाएं, अगर 3 का आया तो आप डायग्राम बना सकते हैं. लेकिन अगर 5 मार्क्स का आया है शॉर्ट नोट तो आपको डेफिनेटली डायग्राम बनाना ही बनाना है. सो एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट नोट. देन टंग. टंग वेरी इंपॉर्टेंट. इसके टंग के आपको स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करना है, टंग का डायग्राम बनाना है, 5 मार्क्स में फंक्शन भी बताने हैं टंग के. अगेन देन सलाइवरी ग्लैंड्स. सो ये असेसरी ऑर्गन सलाइवरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है, रिपीट होता है बार बार. इसके सलाइवरी ग्लैंड अगर 5 मार्क्स में आए तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है, डायग्राम बनाना है, फंक्शन भी बताना है. और अगर सलाइवरी ग्लैंड में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला जाए तो वो ये आता है फंक्शंस ऑफ सलाइवा. सो सलाइवा के फंक्शन भी अलग से आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये भी आपको देख कर जाना है, सलाइवा कितना सिक्रीट होता है पर डे. सो वेरी इंपॉर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड्स. देन हमारा आता है वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक. सो वॉल एलिमेंट्री ट्रैक की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है. अगर आपको एलिमेंट्री ट्रैक की वॉल आ गई तो सपोज आपको किसी और स्ट्रक्चर, कोई और ऑर्गन की वॉल आती है, सपोज इंटेस्टाइन की आती है या ईसोफेगस की आती है, तो आप वही वॉल एलिमेंट्री ट्रैक की वॉल को उसमें लिख सकते हैं अगर आप पढ़कर नहीं गए. वैसे तो अलग से आपको वॉल्स पढ़नी है हर ऑर्गन की, लेकिन सपोज आपको नहीं आती तो आप एक वॉल एलिमेंट्री ट्रैक की वॉल को ही स्टडी कर लीजिए. तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो एलिमेंट्री ट्रैक की वॉल क्या है, इनर म्यूकोजा, देन ऊपर की तरफ सब म्यूकोजा, देन मसल लेयर, और लास्ट में एडवेंटिशिया या सिरोसा आउटर लेयर. सो ये भी इंपॉर्टेंट है. देन इसका आप डायग्राम भी बना सकते हैं वॉल ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक का. ये 5 मार्क्स से कम का नहीं आएगा आई थिंक, या फिर 3 मार्क्स का. तो डायग्राम भी आपको बनाना है. देन वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टमक. स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, डायग्राम स्टमक का जरूर बनाना है, बहुत इजी है. स्टमक इंपॉर्टेंट है एंड स्टमक इजी भी है. देन लीवर.
लीवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीवर का भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है, फंक्शन एक्सप्लेन करने हैं, डायग्राम बनाना है। देन स्टमक और लीवर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपको जो रिवाइज करनी है वो है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज भी आ जाता है। देन लास्ट में गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर को भी आप एक बार देख सकते हैं। तो इनके डायग्राम बहुत ईजी है, आपको एक बार आप बनाओगे आपको आ जाएंगे ईजिली, सो ये जरूर बनाने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो स्टमक है, सो स्टमक इंपॉर्टेंट है। स्टमक क्या सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिक जूस। सो इसका एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है गैस्ट्रिक जूस के ऊपर कि गैस्ट्रिक जूस क्या है, गैस्ट्रिक जूस कैसे सिक्रीट होता है। इसके फेजेस भी हैं, सिफेलिक फेज, ये मैंने करवा रखे हैं सारे फेजेस अपनी प्रीवियस वीडियो में, मैं लिंक दे दूंगी। गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन, सो ये अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइल, लीवर से बाइल सिक्रीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे सिक्रीट होता है, क्या फंक्शन है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, अगेन इंपॉर्टेंट। देन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन भी इंपॉर्टेंट है, अलग से शॉर्ट नोट आ सकते हैं इनके लिए। सो इनके भी आपने डायग्राम बनाने हैं, पार्ट्स बताने हैं, फंक्शन बताने हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो डिफरेंस मैंने नहीं करवाया, सो ये मैं अलग से आपको करवा दूंगी एक्सप्लेन। देन ओरल टू एबोरल मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, ये एक प्रीवियसली क्वेश्चन आया हुआ है, ओरल टू एबोरल मूवमेंट। सो ओरल होता है जब हम माउथ से लेते हैं फूड, और एबोरल होता है अवे फ्रॉम माउथ, इट मीन्स जब एनस की तरफ मूव करता है फूड। सो ओरल टू एबोरल मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, सो इसमें हमें क्या बताना है? मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी, इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स एक्सप्लेन करनी है। पेरिस्टाल्सिस होता है इंटेस्टाइन में, मास मूवमेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो एक्सप्लेन करना है। सो ये भी मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी टॉपिक, अगेन इंपॉर्टेंट। देन इसी के ऊपर मूवमेंट के ऊपर एक और आता है GIT मूवमेंट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मूवमेंट। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने करवाया हुआ है। 5 फेजेस जो मैंने कराए थे मूवमेंट के, 5 एक्टिविटीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज इंजेशन, प्रोपल्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। सो ये भी इंपॉर्टेंट है GIT मूवमेंट। देन आता है, अब मैं ये तो हो गए मेन चैप्टर में से जो क्वेश्चंस हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आता है कि ये फॉलो कौन कौन कर सकते हैं, ये किस किस के एग्जाम्स में आ सकता है। सो सबसे पहली बात, BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स, जो भी BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन GNM नर्सिंग भी इनसे गो थ्रू हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए। मे बी B फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, बट BSc नर्सिंग मोस्टली जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनको ये जरूर फॉलो करनी है। देन जो साइड क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म, ये भी शॉर्ट नोट में आ सकता है 5 मार्क्स का। सो ये भी आपको देखना है, एंड इनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। सो मेटाबॉलिज्म एंड एब्जॉर्प्शन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नाउ डिसीज पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो कॉमन डिसीज डाइजेस्टिव सिस्टम की मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि क्या डिसीज आ सकती है एनएट फिजियो में। सो यस, फिजियोलॉजी में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डिसीज के ऊपर। लेकिन ट्राई नॉट टू वरी, क्योंकि आपको जस्ट इन डिसीज से गो थ्रू होना है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये डिसीज क्या होती है। इसको आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना है एनएट फिजियो में, जो मेन क्वेश्चन वाला पार्ट है उनको, जो मेन चैप्टर है उस पर फोकस करना है। डिसीज पोर्शन जस्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये डिसीज क्या है एंड इससे क्या साइन एंड सिम्टम शो हो सकते हैं। सो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सो कॉमन डिसीजेस जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं वो है जिंजिवाइटिस। सो जिंजिवाइटिस, एक तो ITIS जहाँ भी पीछे आता है, इट मीन्स इन्फ्लामेशन, जिंजिवाइटिस गम्स की इन्फ्लामेशन। सो जिंजिवाइटिस हो गया, अपना पैंक्रियाटाइटिस हो गया या अपेंडिसाइटिस हो गया। सो ये आइटिसाइटिस जहाँ पर है दैट इज इन्फ्लामेशन, तो इसको तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता लग जाएगा ये इन्फ्लामेशन है किसी पार्ट की। देन क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप, ये भी आ सकता है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। एक शॉर्ट नोट आप डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये जस्ट आपको एक गो थ्रू होना है इनसे। देन मम्स क्या होता है, ये भी वायरल इन्फेक्शन है। देन GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, इसमें जो हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं उनका रिफ्लक्स होता है, मीन्स वो बैक फ्लो होता है उसका, GERD। देन पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर भी आ सकता है, स्टमक में जो अल्सर्स हो जाते हैं पेप्टिक अल्सर।
नेक्स्ट इज पाइलोरिक स्टेनोसिस। सो स्टेनोसिस वर्ड जहां भी आएगा, स्टेनोसिस किसको इंडिकेट करता है? नैरोइंग को। सो स्टेनोसिस वर्ड जहां भी आएगा, अगर आगे पाइलोरिक लगा हुआ है, सो पाइलोरिक स्फिंक्टर की स्टेनोसिस हो जाएगी, नैरोइंग हो जाएगी। सो पाइलोरिक स्फिंक्टर स्टमक और ड्यूडेनम को जो कनेक्ट करता है, सो वहां पर स्टेनोसिस हो जाएगी, फूड आगे पास नहीं हो पाएगा। सो स्टेनोसिस वर्ड जहां भी आएगा, दैट इज नैरोइंग एंड कॉन्स्ट्रिक्शन। देन क्रोन्स डिसीज, आईबीडी, इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज। सो आईबीडी, इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज मीन्स जो हमारी बाउल है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसके अंदर ही क्रोन्स डिसीज आती है। देन हमारे आते हैं हर्निया। हर्नियाज जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हर्निया होते हैं, हर्निया क्या होता है? किसी ऑर्गन या फिर कोई पार्ट ऑफ ऑर्गन प्रोट्रूड हो जाता है, अपनी जगह से थोड़ा बाहर निकल जाता है, प्रोट्रूजन हो जाती है, तो हर्निया भी आपने देख लेना है एक बार क्या होता है। देन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी देख लेना है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हुई है? मैकेनिकल भी हो सकती है, किसी और वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। देन माल अब्जॉर्प्शन, माल अब्जॉर्प्शन क्या होता है ये देखना है। हेपेटाइटिस, लीवर की इन्फ्लामेशन, हेपेटाइटिस ए बी, जितने भी इसके टाइप हैं, सी, सो ये सारे टाइप्स आपने एक बार डिस्कस कर लेने हैं कि क्या होते हैं। देन सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर डैमेज। सो ये जो कॉमन डिसीज है, इनको जस्ट आपने एक बार रिवाइज करना है, जस्ट एक बार एक शॉर्ट नोट अपने माइंड में फिट कर लेना है कि ये क्या होते हैं, बस इतना, दैट्स इट। क्योंकि ये रेयरली आते हैं और फिजियोलॉजी पार्ट में आएंगे, एनाटॉमी में नहीं आएंगे, और अगर फिजियोलॉजी में ही आते हैं तो उसका शॉर्ट नोट आएगा 3 और 5 मार्क्स का। If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.